वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो अब देखो बेटा, मैं नई यूनिट स्टार्ट कराने जा रहा हूँ चैप्टर थर्ड नाइन्थ क्लास का। ठीक हो गया बेटा, क्लास नाइन्थ का चैप्टर थर्ड में स्टार्ट कराने जा रहा हूँ बेटा। क्लास नाइन्थ चैप्टर थर्ड है बेटा, हमारा चैप्टर थर्ड है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया बेटा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, समझ रहे हो बात? ओके बेटा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। तो देखो बेटा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम समझेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बेसिकली इसी की स्टडी हम करेंगे, लेकिन उनको समझने से पहले कुछ लॉज हमें पढ़ने बहुत जरूरी है बेटा, जिनको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं बेटा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया बेटा, समझ रहे हो बात? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक हो गया है। तो बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉ प्रपोज किए गए हैं। बेसिकली लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉ हैं बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये किसने दिए थे बेटा? दो साइंटिस्ट थे, एंटोनी लेवेजियर और लुइस प्राउस्ट ने दिए थे। एंटोनी लेवेजियर थे, लेवेजियर थे, ओके, एंड क्या थे बेटा? एल प्राउस्ट। ये दोनों साइंटिस्ट ने ये दो लॉ दिए थे। इन लॉ को वन बाय वन पढ़ते हैं बेटा। कौन कौन से लॉ हैं, ध्यान से समझो बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। और सेकंड क्या है बेटा जी? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है जी, समझ रहे हो बात? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखो बेटा, होते क्या है ये पहले समझते हैं, ठीक है? तो पहले वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको समझने के लिए बेटा एक एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूं बेटा, दो मैं क्या लेता हूं, दो मैं सॉल्ट लेता हूं, एक कॉपर सल्फेट का लेता हूं और एक सोडियम कार्बोनेट का लेता हूं। ठीक हो गया, ध्यान से समझो बेटा। ये एक्स लिया मैंने, एक वाई लिया। इसमें क्या लिया बेटा मैंने? 1.25 ग्राम मैंने कॉपर सल्फेट लिया, ध्यान से समझना बेटा। और इसमें क्या लिया? 1.43 ग्राम क्या लिया बेटा मैंने? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लिया। समझ रहे हो बात? अब देखो मैं क्या करता हूं बेटा, दोनों का क्या कर देता हूं मैं, 5% सॉल्यूशन बना लेता हूं 10 ml वाटर में। ठीक हो गया, कितना? 5% सॉल्यूशन बनाता हूं 10 ml वाटर में। ठीक हो गया, तो मेरे पास सॉल्यूशन बन जाएंगे बेटा, एक्स का सॉल्यूशन बन जाएगा, वाई का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूं बेटा, एक कोनिकल फ्लास्क में, ध्यान से समझो बेटा, कोनिकल फ्लास्क ये होता है जो एक कोन के आकार का होता है। ठीक हो गया, कोन हो गया ना ये, इसलिए वजह से इसको कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। समझ रहे हो बात? ओके बेटा। अब मैं क्या करता हूं, इसका जो 10 ml सॉल्यूशन होगा ना, कॉपर सॉरी वाई सॉल्यूशन को मैं क्या करता हूं, इसमें पोर आउट कर देता हूं। कुछ मतलब कुछ ड्रॉप्स या कुछ अमाउंट में डाल देता हूं। ठीक हो गया, इस कोनिकल फ्लास्क में। तो ये क्या हो गया बेटा? वाई सॉल्यूशन मैंने डाला, वाई सॉल्यूशन मैंने पोर आउट कर दिया। समझ रहे हो बात? वाई सॉल्यूशन मैंने पोर आउट कर दिया इस वाले कोनिकल फ्लास्क में, वाई सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बेटा, इग्निशन ट्यूब। इग्निशन ट्यूब क्या होती है बेटा? छोटी सी ट्यूब होती है, उसको उसमें मैं क्या करता हूं, एक्स सॉल्यूशन में पोर आउट करता हूं। ठीक हो गया, और मैं विद द हेल्प ऑफ सम थ्रेड की हेल्प से इसको ऐसे यहां पर फिट कर देता हूं बेटा इसमें। ठीक हो गया, ताकि ये गिरे ना। ठीक है, समझ रहे हो बात? इसको मैंने, और फिर मैं कॉर्क लगा देता हूं बेटा इसमें। ठीक हो गया, ओके, समझ रहे हो बात? इसमें मैंने कॉर्क लगाई, ओके, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है बेटा, मेरा सॉल्यूशन एक्स सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ रहे हो बात? ओके, ये मेरा कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है बेटा जी। तो अब क्या करना है बेटा आपको, अब ध्यान से समझिए। अब देखो, आपको विद कॉनिकल फ्लास्क अभी कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधी रख देनी है। ये क्या है बेटा? ये इग्निशन ट्यूब है। क्या है ये? इग्निशन ट्यूब, इग्निशन ट्यूब, ओके, समझ रहे हो बात? इग्निशन ट्यूब है बेटा, ओके। एक बार मैं चेक कर लेता हूं बेटा, वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। ठीक है, हाँ तो बेटा ऑल इट्स ओके। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है बेटा, अब इसका वे करना है। अब इसको मैं उठाता हूं, इस कोनिकल फ्लास्क को उठाता हूं। ठीक हो गया, इसको वे कर लेता हूं, मेरा कुछ वे आएगा। ठीक हो गया, मेरा कुछ वेट आया। अब मैं क्या करता हूं, इस इग्निशन ट्यूब को इसमें पोर आउट कर देता हूं। ठीक हो गया, तो ये सॉल्यूशन यानी एक्स सॉल्यूशन वाई में मिक्स हो जाएगा। फिर क्या करता हूं, फिर इसको शेक करता हूं। ठीक हो गया, कोनिकल फ्लास्क को। फिर मैं इसका वेट कर लेता हूं। ठीक हो गया, तो फिर अब हमें अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है।
क्या करनी है बेटा, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। तो मैं क्या देखता हूं बेटा, मुझे क्या मिलता है, मुझे बिफोर द रिएक्शन मास इक्वल हुआ, ठीक हो गया, यानी बिफोर द रिएक्शन से पहले मेरा मास बराबर आया और आफ्टर द रिएक्शन मेरा मास बराबर आया। तो बेटा इससे ये कंक्लूजन निकला कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, इससे ये बात पता लगा बेटा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन की मास जो होगा ना बेटा वो कंजर्व रहता है बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? तो मेरा क्या कंक्लूजन निकला बेटा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, समझ रहे हो बात क्या, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, डिस्ट्रॉयड, क्लियर है बात, बोलो जी यस या नो। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, सही है बात। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझे तो देखो, एक बार मैंने क्या किया बेटा, अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करी, एक बार मैंने मास लिया, जब मैं केमिकल रिएक्शन नहीं हुई तो मास क्या आया मेरा, एक्स आया। और फिर क्या लिया बेटा, मैंने मास तब लिया इस पूरे कॉनिकल फ्लास्क का जब मैंने ये इग्निशन ट्यूब को इसमें पोर आउट कर दिया और रिएक्शन हुई होगी बेटा कुछ ना कुछ, ठीक हो गया। तो तब मैंने मास लिया तो मेरा वेट दोनों के सेम आए। इससे ये बात पता लगी बेटा, लॉ ऑफ मास मतलब मास जो होता है ना बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन कंजर्व रहता है। ठीक हो गया, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा? ठीक हो गया, तो ये समझे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको रब करते हैं मैं, ठीक है बेटा। अब देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये समझो बेटा ये क्या होता है। तो देखो जी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था बेटा, वही एंटोनी एंड लेवेजियर, दोनों कंबाइंड साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करी, उनको ये पता था बेटा कंपाउंड, जो कि मैं लास्ट वीडियो में और लास्ट चैप्टर में आपको बता चुका हूं। कंपाउंड क्या होता है बेटा, जब दो एलिमेंट, उसमें सेम एटम, सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, सेम एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तब कंपाउंड बनता है। समझ लो बात। अब उन्होंने ये ऑब्जर्व करा, अब ये जो कंपाउंड बन रहा है ना बेटा, इसमें जो भी एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है ना वो डेफिनेट रहता है। ठीक हो गया, उनका जो प्रोपोर्शंस होता है, मतलब उनका जो रेशियो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं वाटर की, अगर मैं वाटर की बात करता हूं ना तो वाटर में हमेशा क्या होता है, 1:8 का रेशियो रहता है, यानी हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है। समझ रहे हो बात? इज इट क्लियर और नॉट? क्या होता है बेटा, इसका मतलब जब भी वाटर में, अगर मैं वाटर देख रहा हूं ना बेटा, वाटर में अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसका जो, उसमें जो एलिमेंट्स हैं भाई, हाइड्रोजन एक एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट्स है, उनका जो रेशियो होगा ना बेटा, उनके जो एलिमेंट्स का रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 1:8। चाहे वाटर किसी भी सोर्स से प्राप्त किया गया हो, अब चाहे आप वाटर टैप वाटर ले लो, डिस्टिल्ड वाटर ले लो या रिवर का वाटर ले लो, उनके जो एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा बेटा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो जी यस या नो। ठीक हो गया। अब अगर ऐसे ही मैं बात करता हूं, मैं 9 ग्राम वाटर का, किसका बेटा, 9 ग्राम वाटर को अगर मैं डिसोशिएट करता हूं तो क्या होता है बेटा, मेरे पास क्या बनता है, 1 ग्राम H2 बनेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन बनेगा। ठीक हो गया, 1 ग्राम हाइड्रोजन मुझे मिलेगा प्लस 8 ग्राम क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलता है। बोलो जी यस या नो। तो इससे यह बात पता लगी बेटा कि जो भी हमारे कंपाउंड में ना, यानी जो भी हमारा कंपाउंड बना है उसमें जो एलिमेंट्स का जो रेशियो है फिक्स्ड रेशियो में होता है। ठीक हो गया, इसका मतलब रेशियो का जो अमाउंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी को ही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? इन ए केमिकल सब्सटेंसेस द रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। क्या हो गया बेटा, इन एनी केमिकल सब्सटेंसेस, इन एनी केमिकल substances, समझ रहे हो बात, in any chemical substances the ratio of the elements, the ratio of elements, the ratio of elements present in it is always beta, is always a constant quantity, is always a कांस्टेंट क्वांटिटी। क्लियर है बात? बोलो जी यस या नो। इज ऑलवेज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, बात समझ गए, दोनों लॉ बेटा समझ गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो बेटा इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।